हेलो दोस्तों, आज 14 नवंबर 2023 दिन मंगलवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आ गया। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिए ताकि आपको सभी अपडेट मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गोवर्धन पूजा आज, और इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि कई जगहों पर गोवर्धन पूजा का पर्व 13 नवंबर को ही मनाया जा चुका है, लेकिन कई जगहों पर आज यानी 14 नवंबर को भी गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी और इसे हम अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें संकटों से उबारे। और आज के दिन भगवान कृष्ण को 56 भोग भी लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त मंगलवार आज 14 नवंबर को सुबह 6:43 से लेकर सुबह 8:52 तक है। ये गोवर्धन पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके अलावा आपको बता दें, आज सुबह से लेकर दोपहर 1:57 तक शोभन योग बन रहा है। आप चाहे तो इसमें भी गोवर्धन की पूजा कर सकते हैं। मतलब आज सुबह से लेकर 1:57 तक आप गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, प्रगति मैदान में आज से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। आम लोगों की एंट्री 19 तारीख से होगी। ट्रेड फेयर के लिए प्रगति मैदान के 1 से 14 नंबर हॉल सज गए हैं। भारत मंडपम के ऑडिटोरियम 2 में उद्घाटन समारोह होगा और इसकी तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। शुरुआती 5 दिन यानी 14 से 19 नवंबर को व्यावसायिक दिन होंगे और इस दौरान यहाँ केवल B2B गतिविधियां होगी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज मंगलवार से शुरू हो रहा है। 19 से लेकर 27 नवंबर को मेले में आम लोगों को एंट्री मिलेगी। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज झारखंड का दौरा करेंगे। 14 और 15 नवंबर को झारखंड में रहेंगे। जनजातीय गौरव दिवस पर बुधवार को आदिवासी सशक्तिकरण के लिए पीएम मोदी PVTG विकास मिशन की शुरुआत करेंगे। 28 लाख आदिवासियों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की ये योजना है और पीएम मोदी इसका कल शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए 15 नवंबर को पीएम PVTG यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन शुरू करेंगे। दीपावली पर लोकल फॉर वोकल की धूम रही। 3,75,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार हुआ। चाइना को झटका भी लगा। केट ने कहा कि दीपावली पर देश भर में 3,75,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार हुआ। दूसरी तरफ चाइना को करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान संभावित है। यानी भारतीय बाजारों में वोकल फॉर लोकल की मुहिम सफल होती नजर आई है। अमृतसर से शिमला के लिए 16 नवंबर से उड़ान 1 घंटे में पूरा होगा सफर। पंजाब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर से शिमला के लिए 16 नवंबर से उड़ान शुरू हो रही है और इसका किराया 1919 रुपए निर्धारित किया गया। उड़ान योजना के तहत किराए पर सरकार 50% सब्सिडी भी दे रही है। टूरिज्म इंडस्ट्री को इसमें फायदा मिलेगा। अमृतसर शिमला रूट पर सप्ताह में 3 बार फ्लाइट उड़ेगी। ये उड़ान प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को होगी। शिमला से अमृतसर के लिए सुबह 8:10 पर फ्लाइट होगी जो सुबह 9:10 पर अमृतसर पहुंचेगी। अमृतसर से शिमला के लिए सुबह 9:35 पर उड़ान होगी और ये फ्लाइट शिमला में सुबह 10:35 पर पहुंचेगी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास सोमवार को तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार शुरू हुआ। जैसलमेर के रेगिस्तान में 13 दिन तक चलने वाले युद्धाभ्यास में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के करीब 30,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। त्रिशक्ति प्रहार 13 दिन तक ये तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास चलेगा। महादेव बेटिंग ऐप में मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बॉलीवुड के बाद अब क्रिकेट मैच फिक्सिंग से भी तार जुड़े हुए हैं। महादेव बेटिंग ऐप मामले में यह नया खुलासा हुआ है। गाड़ियों में जल्दी मिलेगा इनबिल्ट कोलिजन वार्निंग सिग्नल। इससे किसी भी चीज से टकराने की स्थिति से पहले ड्राइवर को अलर्ट मिलेगा। यानी देश में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सरकार न्यू कार सेफ्टी नॉर्म्स को लागू करने की प्लानिंग कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए एक मसौदा तैयार किया जिसमें कुछ कैटेगरी के पैसेंजर और कॉमर्शियल व्हीकल में इनबिल्ट कोलिजन वार्निंग सिग्नल लगाने का प्रस्ताव है। व्हीकल के टकराने की संभावित स्थिति में अलर्ट सिग्नल मिलता है। किसान भाइयों का इंतजार खत्म होने वाला। पीएम मोदी 15 नवंबर को जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त 15 नवंबर 2023 को जारी की जाएगी, जिसमें 8 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के समारोह के लिए 10 करोड़ से अधिक लोगों को आमंत्रण किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने इस तरह का अपडेट दिया। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि 22 जनवरी को भगवान राम अपने घर पर विराजेंगे और इस कार्यक्रम को देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखे, इसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम की योजना भी बनाई जा रही है। हर्षोल्लास के साथ तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 22 जनवरी की तारीख तय हो गई है। विश्व हिंदू परिषद देश विदेश से लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेगा। चंडीगढ़ से दिल्ली एयरपोर्ट तक सस्ती AC बस शुरू हो गई है। CTU ने दिया दिवाली का तोहफा, सिर्फ 485 रुपए किराया देना होगा। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी CTU ने शहर के लोगों को ये तोहफा दिया। चंडीगढ़ से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए अब सस्ते किराए वाली एक AC
एसी बस सेवा शुरू हो गई है। मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध 18 नवंबर तक बढ़ गया। नई दिल्ली और आनंद विहार स्टेशन पर अब प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा, रेलवे ने यह नया आदेश जारी किया। छठ पूजा की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी है। रेलवे को उम्मीद है कि इससे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली भीड़ में 15 से 20% की कमी आएगी। रेलवे का यह मानना है कि 1 या 2 लोगों को ट्रेन में बैठाने के लिए 4 से 5 लोग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आज से ही आम आदमी पार्टी सरकार चलाएगी एंटी ओपन बर्निंग और एंटी डस्ट कैंपेन। 1200 टीमें तैनात की गई हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण विभाग और डीपीसीसी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने कहा कि सरकार 14 नवंबर से ही 14 दिसंबर तक दिल्ली में एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू करने जा रही है। दिल्ली में अब पार्किंग रेट दोगुना होगा। एनडीएमसी ने यह सख्त कदम उठाया है। 31 जनवरी तक लागू रहेगा। यानी दिल्ली में नगर निगम ने पार्किंग शुल्क को बढ़ा दिया है। अब पार्किंग शुल्क डबल वसूल किया जाएगा, यानी दोगुना वसूल किया जाएगा। बढ़ते प्रदूषण की वजह से नगर निगम ने यह सख्त कदम उठाया है। बढ़ा हुआ शुल्क 31 जनवरी 2024 तक लागू रहेगा। आतिशबाजी से दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई है। 450 के पार हुआ AQI तो फिर से OD1 लागू होगा। दिवाली के बाद तेजी से बिगड़े हालात को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में उन्होंने ये साफ कर दिया कि दिल्ली की हवा अगर सीवियर कैटेगरी में पहुंच जाती है तो दिल्ली सरकार राजधानी में OD1 लागू कर देगी। मणिपुर में सरकार का एक्शन नो मैताई चरमपंथी समूह और उनके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। हिमाचल में डे बोर्डिंग स्कूल खोलने में सरकार के पैरामीटर रोड़ा। 500 स्टूडेंट 100 कनाल जमीन की शर्त भारी पड़ रही है। हाई पावर कमेटी की जांच में खुलासा हुआ। हाई कोर्ट ने जातिगत टिप्पणी करने वाले को बड़ी राहत दी है। एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज हुए मामले पर यह बड़ा फैसला सुनाया। जबलपुर हाई कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने स्कूल के स्टाफ रूम को पब्लिक प्लेस न मानते हुए जातिगत टिप्पणी करने वाले आरोपी को राहत दे दी और उसके खिलाफ दर्ज अपराध रद्द करने के आदेश दिए गए। भारत के बाद अब नेपाल भी लगाएगा टिकटॉक ऐप पर बैन। नेपाल की सरकार ने देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए टिकटॉक पर बैन लगाने का फैसला लिया। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में टिकटॉक पर बैन लगाने का निर्णय लिया गया। हालांकि ये बैन कब से लागू होगा इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। रायबरेली में एनटीपीसी की 3 यूनिटें बंद हो गई हैं। नहर में पानी न होने से यह फैसला लिया गया। दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों की बिजली प्रभावित होगी। हरियाणा में पहली बार मल्चिंग से तैयार होगा प्याज। फंगस लगने का डर नहीं। पानी की बचत के साथ जमीन में कटाव भी नहीं होगा। हरियाणा में करनाल स्थित नीलोखेड़ी में किसान उत्पाद समूह ने खरीफ प्याज की फसल तैयार की है। किसानों ने सूक्ष्म सिंचाई विधि व मल्चिंग सीट का इस्तेमाल किया। 15 नवंबर से राजस्थान में शुरू होगी होम वोटिंग। राजस्थान में 64,700 वोटर्स के घर जाएगी पोलिंग पार्टियां। बैलेट पेपर के जरिए वोट डालेंगे बुजुर्ग और दिव्यांग भाई। राजस्थान में पहली बार बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए शुरू की गई होम वोटिंग की सुविधा 15 नवंबर से शुरू होने जा रही है। 2 चरणों में चलने वाली इस प्रक्रिया को 7 दिन में पूरा किया जाएगा और इस प्रक्रिया में पोलिंग पार्टियां घर घर जाकर 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं से बैलेट पेपर के जरिए वोट डलवाएगी। 16 साल बाद गाजा पट्टी पर हमास का शासन खत्म। इजरायली रक्षा मंत्री ने यह बड़ा दावा किया है। अब इन 115 शहरों में भी मिलेगी जियो एयर फाइबर की सर्विस। बिना फाइबर कनेक्शन के ले सकेंगे हाई स्पीड इंटरनेट का मजा। जियो एयर फाइबर 5G FWA यानी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस पर आधारित कंपनी की नई सर्विस है। रिलायंस ने ऑफिशियली तौर पर जियो एयर फाइबर को 8 भारतीय शहरों में उपलब्ध कराया, जिनमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे शामिल हैं। लेकिन आपको बता दें 1 महीने से अधिक समय के बाद कंपनी ने दिवाली के मौके पर जियो एयर फाइबर की उपलब्धता को और अधिक शहरों में विस्तारित किया है। 115 शहरों की पूरी लिस्ट अपडेट हो गई है। वहीं राजस्थान से जुड़ी एक बहुत ही चौंका देने वाली, हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। घरों में आने वाले दूध में यूरिया और कास्टिक सोडा। 5 साल से रोज 50,000 लीटर नकली दूध सरस डेयरी में भेजा। लकवा और मौत का खतरा होता है। राजस्थान में पिछले 5 साल से रोजाना 50,000 लीटर नकली दूध बनाकर घरों तक भेजा जा रहा था। शुद्ध दूध में मिलावटी दूध मिलाकर सरस डेयरी तक पहुंचाया गया और यहां से ये बाजारों तक पहुंचा। यानी यूरिया और कास्टिक सोडा से मिलकर तैयार हुआ ये दूध इतना खतरनाक है कि इसके इस्तेमाल से लकवा और मौत तक का खतरा भी है। दरअसल 4 दिन पहले जयपुर क्राइम ब्रांच की 10 टीमों ने दौसा और भरतपुर के डीग में 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर नकली दूध के इस अवैध कारोबार का खुलासा किया था। सामने आया कि बांदीकुई क्षेत्र के रलावता गांव में संचालित बाल्क मिल्क सेंटर से सरस डेयरी जयपुर में इस नकली दूध की सप्लाई की जा रही थी। इस खबर को विस्तार से आप दैनिक भास्कर पर भी पढ़ सकते हैं। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी टेस्टिंग के दौरान दिखाई दी है। फुल चार्ज पर 550 किलोमीटर की रेंज मिलने का दावा। 2025 में इसे लॉन्च किया जाएगा। वहीं शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आया। सेंसेक्स 325 की गिरावट के साथ 64,933 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 82 अंक गिरा। SBI लाइफ टॉप लूजर और कोल इंडिया टॉप गेनर रहा। पंजाब सरकार ने कर्मचारियों और किसान भाइयों की मीटिंग बुलाई है। 5 यूनियनों से 22 को बात करेगी
बनाएगी सब कमेटी। किसानों के चंडीगढ़ कूच के ऐलान के 48 घंटे में बैठक बुलाई गई, यानी पंजाब सरकार ने प्रदर्शनकारी कर्मचारियों और किसान भाइयों के साथ बातचीत के लिए 22 नवंबर को बैठक बुलाई है। हरियाणा से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट, अब जिला स्तर पर खुलेंगे चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अलग से स्टाफ की नियुक्ति होगी। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, फर्जी और गैर मान्यता वाले स्कूलों की अब खैर नहीं, 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। 22 नवंबर को लिस्ट जारी होगी। रेमंड के एमडी गौतम सिंघानिया पत्नी नवाज से अलग हुए, 32 साल से साथ थे, बोले बच्चों की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। वहीं चीन ने सर्दी के मौसम में कोविड-19 मामलों के बढ़ने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। ब्रिटेन में सोमवार को बड़ा सियासी फेरबदल देखने को मिला है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने मंत्रिमंडल से भारतीय मूल की गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन को बर्खास्त कर दिया और पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को अपना विदेश मंत्री नियुक्त किया। दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर हाईकोर्ट के नए निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की ओर से निर्धारित समय के बाद पटाखा जलाने के मामले में अब तक 784 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 734 लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया। ब्रिटेन के गृह सचिव क्लेवरली से मिले जयशंकर, कई मुद्दों पर चर्चा की, मेक इन इंडिया पर जोर रहा। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, सुरंग में जो 40 मजदूर फंसे हुए हैं उनको लेकर ये बड़ी खबर आई है। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन से 40 मजदूर पिछले 34 घंटे से फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन सोमवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। सुखद खबर यह कि मजदूरों से वॉकी टॉकी पर बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने बताया कि वे सभी सुरक्षित हैं। सुरंग की खुदाई हो रही थी और इसमें 40 मजदूर अंदर फंस गए थे, भूस्खलन हो गया था। सोमवार सुबह सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों से रेस्क्यू टीम ने वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत की, जिसमें सभी ने उनके सुरक्षित होने की जानकारी दी है। बहुत ही जल्द उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। भारत सरकार ने फिर बढ़ाया मदद का हाथ। पतंजलि आयुर्वेद ने नेपाल भूकंप पीड़ितों को दान किया 20 मीट्रिक टन चावल। इससे पहले पिछले महीने भी नेपाल सहित अन्य 7 देशों के लिए भारत सरकार ने चावल की सप्लाई भेजी थी। अभी हाल ही में भारत के पड़ोसी देश नेपाल में आए भूकंप से वहां काफी नुकसान हुआ और ऐसे में भारत सरकार एक बार फिर से अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए नेपाल की मदद करने का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को तलब किया, चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले चंदों का ब्यौरा देने को कहा गया। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि हमास के खात्मे तक ये युद्ध जारी रहेगा। ये केवल एक ऑपरेशन या राउंड नहीं है, बल्कि खतरे को खत्म करने का एक निरंतर प्रयास है। अगर हम इस तरह के खतरे को खत्म नहीं करते तो ये वापस आएगा। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य आतंक के खिलाफ देश को एकजुट करना है। 7 अक्टूबर को शुरू हुआ इजराइल हमास युद्ध 38वें दिन भी जारी रहा। इजरायली सेना और हमास के आतंकियों के बीच जारी इस खूनी जंग में अब तक गाजा में 11,240 लोगों की जानें चली गई है। गाजा सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मृतकों में 4,630 बच्चे, 3,130 महिलाएं थी, जबकि अन्य 29,000 लोग घायल हुए थे। 500 रुपए में सिलेंडर और किसान भाइयों का 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करेंगे। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के लोगों से वादा किया। बिहार में जल्दी होगा सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन, कई विभागों में हलचल बढ़ गई है। 5 साल की वर्क रिपोर्ट मांगी गई है और ऐसे में खबर है कि बिहार में अब जल्द ही सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन हो सकता है। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट, सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया। कांग्रेस की सरकार बनी तो रायगढ़ और कोरिया को बनाएंगे संभाग। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने यह बड़ी घोषणा की है। अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। IBJ के मुताबिक बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 348 रुपए गिरकर 59,892 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए। वहीं चांदी 1,016 रुपए कमजोर होकर 69,400 रुपए पर आ गई है। अब बात कर लेते हैं संपूर्ण भारत का आज 14 नवंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी वेदर न्यूज टुडे में। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। रायलसीमा, केरल के कुछ इलाके और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों का वीडियो आपको हर रोज YouTube पर मिलता रहे, इसलिए इस वीडियो को आप अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप अभी के अभी शेयर कर दीजिएगा। एक बार आपको शेयर जरूर करना है ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम ऐसे ही काम की ताजा खबरों के अपडेट वीडियो हर रोज देखते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।